प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में, जिसमें हम लोग मुख्यतः 3 नियमों के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पहला है संभरक नियम या संवरित नियम, क्लोजर लॉ जिसको बोलते हैं। दूसरा है क्रम विनिमय नियम, जिसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तीसरा है साहचर्य नियम, जिसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं हर एक नियमों के बारे में। जिसमें पहला है संभरक या संवरित नियम, क्लोजर लॉ। संवरित नियम क्या है? वैसी दो वास्तविक संख्याएं जिसके किसी भी प्रकार की संक्रिया करने पर परिणाम वास्तविक ही आए, संभरक नियम कहलाता है। जैसे पूर्ण संख्याओं के लिए योग की संक्रिया करने पर, उदाहरण जैसे कोई दो पूर्ण संख्या ले रहे हैं, 2 और 3, परिणाम जो मिलेगा वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। 5 और 4, परिणाम जो मिलेगा वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। अतः पूर्ण संख्या का योग संवरित नियम के अंतर्गत सत्य है। अर्थात संभरक नियम जो है वो पूर्ण संख्या के लिए और योग के लिए क्या है? सत्य है। आइए अब हम व्यवकलन के लिए देखते हैं। अर्थात घटाव के लिए। जैसे 2 घटाव 3 -1, 3 घटाव 2 1। व्यवकलन में क्या है कि आपको हमेशा एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। अतः व्यवकलन संवरित नियम के अंतर्गत सत्य नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन का जो संभरक नियम है वो सत्य नहीं है। आइए आगे अब गुणा के लिए देखते हैं। जैसे कोई दो पूर्ण संख्याएं हैं, 2 और 4, परिणाम जो मिलेगा वो पूर्ण संख्या ही मिलेगी।
5 गुना 3, परिणाम जो मिलेगी वो पूर्ण संख्या ही मिलेगी। अतः पूर्ण संख्याओं का गुना समृत नियम के लिए सत्य है। आपने देखा समृत नियम में दो पूर्ण संख्याओं के लिए गुना का समृत नियम सत्य है। व्यवकलन में आपने देखा कि ये हर समय आपको एक वास्तविक मान नहीं देता है, मतलब पूर्ण संख्याओं के लिए आपने देखा कि ये कभी ऋणात्मक मान देता है, कभी धनात्मक मान देता है, तो ये समृत नियम के अंतर्गत सत्य नहीं है। और योग में आपने देखा कि ये समृत नियम के अंतर्गत सत्य है। भाग के लिए देखते हैं। भाग के लिए जैसे दो पूर्ण संख्याएं ले रहे हैं, 5/2 तो 5/2, 4/2, 4/2, 2। यहाँ पर भी आपने देखा कि जब हम एक पूर्ण में दूसरे पूर्ण से भाग देते हैं तो परिणाम पूर्ण नहीं निकलता है और नहीं निकलता है, और यहाँ आपने देखा कि एक पूर्ण मान निकलता है। अतः भाग समृत नियम के लिए सत्य नहीं है। पूर्ण संख्याओं का भाग, पूर्ण संख्याओं का भाग समृत नियम के लिए सत्य नहीं है। योग की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य है, व्यवकलन सत्य नहीं है, और गुना वो सत्य है। संबरक नियम पूर्ण संख्या के लिए, योग के लिए वो सत्य है, व्यवकलन के लिए सत्य नहीं है, गुना के लिए सत्य है, भाग के लिए सत्य नहीं है। आप लोग पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या का प्रैक्टिस खुद से करें और देखें कि ये किन किन के लिए सत्य है और किन किन के लिए सत्य नहीं है। अर्थात पूर्णांकों का जब हम योग करेंगे तो क्या वो समबरक नियम के अंतर्गत सत्य है, क्या घटाव के लिए सत्य है, क्या गुणा के लिए सत्य है, क्या भाग के लिए सत्य है या नहीं। या प्राकृतिक संख्याओं के लिए भी देखें आप कि वो समबरक नियम के अंतर्गत योग के लिए सत्य है या नहीं, घटाव के लिए सत्य है या नहीं, भाग के लिए सत्य है या नहीं, या गुणा के लिए सत्य है या नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समबरक नियम समझ में आया होगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे दूसरे नियम के बारे में, जो कि हमारा है क्रम विनिमय नियम, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे साहचर्य नियम के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको समझाया कि क्लोजर लॉ क्या है, अर्थात समबरक नियम क्या है, और ये किसी भी दो वास्तविक संख्याओं के लिए जब भी हम उसकी कोई भी संक्रिया करते हैं तो जो परिणाम मिलता है वो भी एक वास्तविक संख्या ही होनी चाहिए। पूर्ण संख्याओं के लिए हमने यहाँ पर एक जांच किया जिसमें हमने पाया कि ये योग के लिए सत्य है, व्यवकलन के लिए सत्य नहीं है, गुणा के लिए सत्य है, भाग के लिए सत्य नहीं है। अर्थात समबरक नियम पूर्ण संख्या के लिए योग के लिए सत्य है, व्यवकलन के लिए सत्य नहीं है, गुणा के लिए सत्य है और भाग के लिए सत्य नहीं है। पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याओं के लिए आप खुद से जांच करके ये पता करें कि ये किन किन के लिए सत्य है और किन किन के लिए सत्य नहीं है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।